हेलो एवरीवन, दिस इज रत्नाकर सिंह। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पिछले वीडियोस में हमने सीरीज के कॉम्बिनेशंस के बारे में अच्छी तरीके से सीख लिया था। व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन और कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में हमने अच्छी तरीके से देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो बच्चे को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती होगी तो इस वीडियो को देखने के बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मींस आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक प्रेस के बारे में, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब में भी हीट निकलता है क्योंकि उसमें हम करंट देते हैं, है ना। देखो तो वो गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक प्रेस में देखते हो हम करंट देते हैं तो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। घर में इंडक्शन है, वो भी हीट का एप्लीकेशन है। जो पानी गर्म करने वाला आपका है वो भी क्या है, हीट, उसी का एप्लीकेशन है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके डेली लाइफ में यूज भी होती हैं, जो कि एग्जांपल हैं किसके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। तो चलिए देखते हैं एक्चुअल में हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट कैसे शो करता है, क्या क्या फिनोमिनन होता है उसको शो करने की वो हीटिंग इफेक्ट दिखाने लगता है। चलिए तो आपने देखा होगा कि जो भी एक कंडक्टर की बात करते हैं, क्या करते हैं हम, कंडक्टर की बात करें। सबसे पहले कंडक्टर को हम एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हमने एक कंडक्टर को ड्रॉ किया, ये कोई कंडक्टर रहा होगा, ठीक। ये अपने पास कोई कंडक्टर हुआ, ये कंडक्टर है सर्कुलर शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में अगर बोलते तो वो भी सही हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप बोलोगे हाँ सर इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो कराने के लिए, है ना। चलो अब ये कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके सरफेस पे हैं। हमने इसको क्या किया, हमने इसको जोड़ा एक बैटरी से। किससे जोड़ा, एक बैटरी से। बैटरी में एक साइड दिया हमने इसको पॉजिटिव चार्ज और एक साइड दिया हमने निगेटिव चार्ज। मतलब ये निगेटिव चार्ज हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ। अब निगेटिव चार्ज इस पर निगेटिव इधर लगाएगा, तो जैसे ही निगेटिव इधर आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स इधर चलना शुरू कर देंगे। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर चलना शुरू कर देंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इधर हो जाएगी, मतलब मूव इधर करना शुरू कर देंगे। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन कम तेज जाएंगे। क्योंकि क्या ऐसे होता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज़्यादा तेज नहीं, इक्वल वेलोसिटी में जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ध्यान से देखना क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएंगे तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में कोलाइड होंगे। क्या होंगे, कोलाइड। एक इलेक्ट्रॉन इसमें टकराएगा, फिर इसमें टकराएगा, इलेक्ट्रॉन उसमें टकराएगा, ऐसे टकराते टकराते सारे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, है ना, जाएंगे। तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन जब टकराते टकराते जाते हैं तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की लॉस होती है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी की बहुत ज़्यादा लॉस होती है। और जब काइनेटिक एनर्जी की लॉस होती है तो वो जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई, क्योंकि जो एनर्जी होती है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो जो लॉस हुई वो किसी न किसी फॉर्म में निकलेगी। तो वो जो एनर्जी निकलती है इसमें से वो हीट एनर्जी के फॉर्म में निकलती है। किसमें, हीट एनर्जी के फॉर्म में। इसीलिए जितना पतला वायर होता है, देखो हीटर में एक पतला पतला नाइक्रोम का जो वायर लगा होता है कितना पतला होता है ना, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे से लगा होता है, इतना पतला होता है। इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन्स को जब हाई वोल्टेज को गुजारा जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होती है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस होती है, तो ज़्यादा हीट निकलेगा। आप जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराओगे उतना ज़्यादा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उतना ज़्यादा इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, और जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी उतना ज़्यादा आपका हीट एनर्जी निकलेगा। तो नाइक्रोम वगैरह इन सब वायर में आपके जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो कोलाइड होने पे ज़्यादा लॉस होती है, और वो ज़्यादा लॉस होने का किस फॉर्म में निकलने लगता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो हीट एनर्जी की मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई होगी, इस इलेक्ट्रॉन ने जो वर्क डन किया गया होगा, इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वर्क डन किया होगा वही तो एनर्जी के फॉर्म में हुई होगी, क्योंकि किया गया वर्क डन ही एनर्जी होती है। आपने क्लास 9 में पढ़ा है। तो जब किया गया वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी किस में लॉस होता है, हीट एनर्जी में। तो मतलब अगर हम वर्क डन कैलकुलेट कर लें, तो हमारा जो आएगा वही हीट एनर्जी के फॉर्म में आएगा। तो चलिए नेट वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिएगा हम कैसे इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हीटिंग इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो टोटल W इक्वल टू क्या होता है, अरे भाई बोलो, ये देखो
V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। आप बोलोगे हाँ सर, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे V इंटू क्यू। आपने यहाँ पे देखना ध्यान से, Q इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, Q इक्वल टू I इंटू टू पढ़ा है। I इसमें करंट होने वाला तो है और टाइम t तक फ्लो हो रहा है, टाइम t तक फ्लो हो रहा है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V और Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। टी हमने स्मॉल ले रखा है, यहाँ पे कैपिटल ना लो, टी स्मॉल ले लो, ठीक है। अब V इक्वल टू हमने ओम्स लॉ से पढ़ा है कि V इक्वल टू क्या होता है, I R, और यहाँ पे I इंटू टी रहेगा ही। ये I इंटू आई क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा I स्क्वायर आर टी, और ये हो जाएगा W, क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। और यही जो वर्क डन होता है यही किस फॉर्म में होती है, एनर्जी के फॉर्म में, और यही एनर्जी किस फॉर्म में निकल रही है, आपकी हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो जनरली हम लिख देंगे H इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर आर टी, क्योंकि जो वर्क डन हो रहा है उसमें एनर्जी खर्च हो रही है, और वो एनर्जी किस में खर्च हो रही है, हीट एनर्जी के फॉर्म में खर्च हो रही है ना। तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो हीट निकलता है वो H इज इक्वल टू आता है I स्क्वायर आर टी, where H is the amount of heat and I is the total current flowing through the conductor and R is the resistance of conductor and T is equal to the time, where T is equal to the time। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, क्या देखना चाहें, अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि ये जो हीट हुआ, ये जो अपना हीट हुआ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहां से पहला केस निकलता है कि यहाँ पे जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है स्क्वायर ऑफ करंट के, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है। दूसरा निकल रहा है कि ये जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है रेजिस्टेंस के। जितना ज़्यादा कंडक्टर की रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हीट जनरेट होगा। थर्ड आपके पास एक चीज़ निकल रहा है, थर्ड आपके पास एक चीज़ क्या निकला, भैया जितने टाइम तक हम करंट का फ्लो कराएंगे, जितने टाइम तक हम करंट का फ्लो कराएंगे उतना ज़्यादा अपने आप को हीट मिलेगी। नहीं समझ में आया? तो कभी कभी पूछ लेता है कि H और I के बीच का ग्राफ क्या है, तो H और I के बीच का ग्राफ ध्यान से देखना। अगर हमने H को 1 लिया और I तब कितना मिलेगा, अगर हमने H को 1 लिया तो I आपका मिलेगा 1, मतलब इसी पे मिलेगा। अगर हमने H को 2 लिया तो I आपका मिलेगा 4 पे, कहाँ पे मिलेगा, 4 पे, मतलब यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो आप देखोगे ये कुछ इस टाइप का बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। मीन्स ये इस टाइप में ग्राफ बनता है। एक बार मैं साफ साफ बना देता हूँ। H और I के बीच में ऐसे ग्राफ बनता है, मतलब I ज़्यादा बढ़ेगा H कम बढ़ेगा, I ज़्यादा बढ़ेगा और H कम बढ़ेगा। ये हुआ किसके बीच का ग्राफ, हीट और करंट के बीच का ग्राफ। अगर हम रेजिस्टेंस और हीट के बीच का ग्राफ देखें, अगर हम रेजिस्टेंस और किसके बीच का ग्राफ देखें, हीट के बीच का ग्राफ देखें, तो कैसे रहेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। सेकेंड में सेकेंड वाला देखना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसमें जो ग्राफ बनेगा वो मेरे भाई वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर हमने इसको हीट ले लिया और इसको हमने आर ले लिया तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है। टाइम भी सिमिलरली ये हीट और टाइम का भी ग्राफ ऐसे बनता है। अगर हमने एच ले लिया और हमने टी ले लिया तो हमने इसमें क्या, इसका भी ग्राफ क्या बनेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहाँ पे हमने तीनों ग्राफ देख लिए। कभी कभी एग्जामिनर पूछेगा तो हम ऐसे क्वेश्चंस को आराम से कर ले जाएंगे। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि ये जो हीट होता है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो रेजिस्टेंस होता है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो टाइम होता है कितने टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इन सबको मिलाने के बाद हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा। कैसा एक्सप्रेशन मिलेगा कि H इज इक्वल टू H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R इंटू टी। आई वेयर I इज द करंट। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो यहाँ पे H इज इक्वल टू, यहाँ पे एक J कांस्टेंट आ जाएगा जिसका नाम है I स्क्वायर आर टी, वेयर J इज इक्वल टू जूल कांस्टेंट, ठीक है। ये तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये एक टाइप की एनर्जी है। तो कितना आया, वो जूल फॉर्म में आएगा। किस में आएगा, जूल फॉर्म में। तो यहाँ पे आया, अगर हम J इज इक्वल टू 1 ले लें तो क्या आएगा, I स्क्वायर आर इंटू टी। कोई दिक्कत, आप बोलोगे जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब कोई दिक्कत नहीं है तो हम यहाँ पे अगर इसकी यूनिट नहीं लेना चाहें तो यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट आएगी आपके पास जूल। क्या आएगी, यूनिट आएगी जूल, क्योंकि ये टेम्परेचर तो है नहीं, ये तो हीट एनर्जी है ना। टेम्परेचर तो है नहीं, हीट एक टाइप की एनर्जी होती है, तो एनर्जी का यूनिट जो होता है वो जूल होता है। यूनिट तो हो गई जूल। अब आपने क्या क्या सीखा, आपने सीखा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है। एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूँ
कि क्या एक्चुअल में होता है। मैंने बताया था आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्टिविटी के ऊपर, है ना। कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हमने इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज अप्लाई किया किसी बैटरी से, तो नेगेटिव चार्ज इसको रिपल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स मोशन करने शुरू कर देंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन मोशन करना शुरू कर देंगे उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते हुए जाएंगे, और जब काइनेटिक एनर्जी टकराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी उनकी लॉस होगी, और वो जो लॉस होगी इन काइनेटिक एनर्जी वो निकलती है अपने हीट एनर्जी के फॉर्म में, और वही हीट एनर्जी हमने कैलकुलेट किया किसको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, जो कि एक्सप्रेशन आया H=I²RT। इससे ये अपने पास एक्सप्रेशन मिला कि जो हीट एनर्जी होती है किसी भी कंडक्टर की वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और टाइम बढ़ाने के साथ साथ हीट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बढ़ेगा। जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हीट बढ़ेगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा टाइम तक फ्लो कराएंगे उतना ज़्यादा देर तक हीट एनर्जी हम पा सकते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस पे बहुत सारे वर्क करते हैं, जैसे अपना हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। सेकंड आया प्रेस, थर्ड आया हीटर, है ना। फोर्थ आया इंडक्शन। ऐसे बहुत सारे एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब तो आपकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा इनोवेशन होने लगी है ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक ज़्यादा से ज़्यादा काम अब क्या किससे होने लगा है, इलेक्ट्रिसिटी से होने लगा है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों को इससे रिलेटेड कोई डाउट हो कमेंट में क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं, आपको मैं रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूंगा, या फिर मेरी टेक्निकल टीम आपसे कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो वीडियो समझ में आई कि नहीं आई? अगर वीडियो समझ में आई है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो बच्चे नए हों वो एकदम प्लेलिस्ट में जाके कंप्लीट क्लास 10th की साइंस बाय रत्नाकर सिंह खोजेंगे तो वहाँ पे आपको कंप्लीट फिजिक्स मिल जाएगी मेरी, और कंप्लीट मैथ्स भी मिल जाएगी। वहाँ पे मैं कंप्लीटली वहाँ पे प्ले लिस्ट में टाइप वाइज पढ़ा के गया हूँ, एकदम सीरियल वाइज आपको कंप्लीट फिजिक्स मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप क्लास 10th की तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी में क्या लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे, मतलब आपकी तैयारी एनहेंस फॉर्म में आ जाएगी। और जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूँ उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में आएंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक पेयर्स के एप्लीकेशंस को, मतलब किस एप्लीकेशन में बेस्ड हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। और हम उसके आगे आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं पावर की, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, व्हाट इज़ द हॉर्स पावर, व्हाट इज़ द मेगा हॉट, व्हाट इज़ द वाट, व्हाट इज़ द मेगा वाट, एटसेट्रा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।